भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। नाकामी की गैर मुंतकी तौजीहात पेश करना दरअसल भारत की ऑपरेशनल तैयारी और स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी की कमी को साबित करता है। पाकिस्तान की कामयाबी में भारत के बैरूनी हिमायत जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है। जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामद शुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे पेशावराना काबिलियत, कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले फारिगुल तहसील अफसरान से खिताब। कहा, किसी भी मुहिम जोई, खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का बगैर किसी हिचकिचाहट मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आबादी, फौजी अड्डों, इक्तसादी मराकज और बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का सोच से बढ़कर ज्यादा सख्त जवाब देंगे। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है। खित्ते के मुल्क भारत के जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग है। फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते किरदार पर रोशनी डाली। सिविल और मिलिट्री इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। FBR की इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। इंसानी मुदाखलत कम होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायजा इजलास। तारीख में पहली बार FBR की जानिब से मुस्लिम जहानत पर मबनी कस्टम क्लियरेंस और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर-ए-आज़म की नए निज़ाम की मजबूत और पायदार बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की FBR और IB की टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए इक़दामात की पज़ीराई। टैक्स आमदन में इजाफे के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम मुश्तरका कोशिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। इंटेलिजेंस ब्यूरो और FBR की कोशिशों से 178 अरब की रिकवरी मुमकिन हुई। वज़ीर-ए-आज़म को टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑपरेशन पर रिपोर्ट पेश। सानिहा लियारी, सिंध हुकूमत का जाम बहक 27 अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया। जो भी गफलत का मुर्तकिब होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। 27 जानों के ज़िया पर सब गमज़दा हैं। दुख की घड़ी में लियारी के मुतासिरीन के साथ हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की वज़ीर बल्दियात सईद गनी और सूबाई वज़ीर दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने कहा, इमारत गिरने का कोई ना कोई जिम्मेदार है। 2 रोज में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर कराची को जिम्मेदारी दी गई है 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों का सर्वे करें। फिलवक्त SBCA के इन अफसरान को मुअत्तल किया है जो इस वक्त इलाके में तैनात है। पूरे सिंध में 744 इमारतों को इंतहाई खतरनाक करार दिया गया है। गैर कानूनी तामीरात। वज़ीर आला सिंध बरहम सानिहा लियारी से मुतालिक मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। SBCA और बल्दियाती अफसरान की सख्त सर्जनिश। गैर कानूनी तामीरात कैसे हो रही हैं? नाकाबिल रिहाइश और इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने में क्या रुकावट है? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। साबिक DG SBCA को गलत रिपोर्ट पेश करने पर लेने के देने पड़ गए। लियारी बगदादी में ज़मीन बोस इमारत को खतरनाक करार ना दिए जाने का इंकशाफ। साबिक DG SBCA ने खतरनाक करार दी गई दीगर इमारत की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। लियारी बगदादी में प्लॉट नंबर 14 पर कायम इमारत खतरनाक करार दे दी गई। ज़मीन बोस इमारत का प्लॉट नंबर 18 निकला। सानिहा लियारी के बाद इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली कराने का इब्तदाई प्लान तैयार। पहले मरहले में कराची साउथ में 51 मखदूश इमारतों की निशानदही। मखदूश इमारतों में 400 से जायद अफराद रिहाइश पजीर। इंतजामिया की फुर्तियाँ। ज़मीन बोस इमारत से मुल्हिका 3 मखदूश इमारतें खाली करा ली गईं। इमारतों में 45 से जायद खानदान रिहाइश पजीर थे। मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम किए बगैर ही बेघर कर दिया गया। रिहायशियों की दुहाई। लाहौर में भी दर्जनों मखदूश इमारतों की निशानदही। अंदरून शहर के 9 टाउन्स में 84 खस्ता हाल इमारतें मौजूद। दातागंज बख्श टाउन में 42, समनाबाद 13, रावी जोन में 13 इमारतें खतरनाक। वाघा जोन 10, अजीज भट्टी जोन में 3 इमारतें खतरनाक करार।
वजीर कानून आजम नज़ीर तार की स्पीकर पंजाब असम्बली की तायद। बोले स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं, वो हाउस के सरबराह हैं, उनके पास वही इख्तियारात हैं जो घर के बड़े के पास होते हैं। स्पीकर किसी भी मेंबर को मुअत्तल करने का भी इख्तियार रखते हैं। एहतजाज अपोजिशन का हक है, लेकिन कुर्सियां मारना और माइक उखाड़ना एहतजाज नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली जमहूरी रिवायात को मद्देनजर रखते हुए बेहतर रास्ता निकालेंगे। स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका, लेकिन मुमकिन हद तक कम कर दिया। अगले 2 से 3 साल में पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में नुमाया बेहतरी आएगी। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानियों के लिए वीजे खोले। यूएई के वजीर से वीजा मसाइल के हवाले से मुलाकात करूंगा। ओमान में भी पाकिस्तानियों के वीजे का मसला हल कराया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा मुहर्रम का पहला अशरा अमन से गुजर गया। कराची में सेफ सिटी का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो जराइम की शरह नीचे आएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शर्जील मेमन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर सिंध हुकूमत की तारीफ। कौमी यकजहती और अवामी मुफाद में तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर आगे बढ़ना होगा, दोनों में इत्तफाक। पीटीआई के कबायली इजलास से अरकान असम्बली का वजारत सफरान के जरगे में शिरकत से इनकार। बेशतर अरकान ने वजारत सफरान के इजलास को 18वीं और 25वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी करार दिया। वफाकी वज़ीर सफरान अमीर मकाम ने जरगा सिस्टम की बहाली के लिए अरकान को मदऊ किया था। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा वज़ीर आज़म ने पाटा और जरगा सिस्टम के लिए कमेटी कायम की। कमेटी में गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। कमेटी ने पार्लियामेंटेरियंस को मुशावरत के लिए बुलाया था। पता चला पीटीआई ने कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। पाटा का इंजमाम वापस लेने में कोई सदाकत नहीं। हुकूमत FCR का कानून भी वापस नहीं ला रही। पीटीआई का जम इजला के हवाले से वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी है। वफाकी हुकूमत के पास कबायली इलाकों से मुतल्लिक कमेटी बनाने का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत की जम इजला के हवाले से वफाकी कमेटी को ख़त्म किया जाए। वफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। जम इजला से मुतल्लिक जो भी कानून साजी है वो सूबाई हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शेख वकास अकरम ने कहा वज़ीर आज़म ने किस इख्तियार के तहत कमेटी बनाई। फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। फाटा के अवाम ने 95% वोट तहरीक इंसाफ को दिया है। हम फाटा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अरकान को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला। कौमी असम्बली के 19 अरकान को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक 1.5 लाख फी रुकन बुनियादी तनख्वाह की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। सूबाई असम्बली के 55 मखसूस नशिस्तों के अरकान को भी बुनियादी तनख्वाह असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी। 77 अरकान को 13 मई 2024 को मुअत्तल किया गया था। इरफान सिद्दीकी की सदर मुमलिकत को हटाने की खबरों की तरदीद। सदर आसिफ अली जरदारी की तब्दीली की कोई तजवीज़ किसी सतह पर ज़ेरे गौर नहीं। सदर जरदारी रियासत के आईनी सरबराह के तौर पर बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ की अडयाला जेल जाकर बानी से मुलाकात की बात सरासर गलत और बेबुनियाद है। पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। हुकूमत का साथ देने का मतलब हर चीज़ से इत्तेफाक करना नहीं होता। चौधरी निसार की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। आम इंतखाबात अपनी आईनी मुद्दत की तकमील पर होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी।
मुल्क भर में मानसून स्पेल जारी। मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, बहावलपुर और लिया में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। हंगू में बादल जमकर बरसे। हरीपुर में तूफानी बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुतअद्दिद सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। कराची में बादलों के डेरे, रिमझिम से मौसम खुशगवार। कल्लात में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। NDMA ने 10 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कोहे सुलेमान से निकलने वाली 7 बरसाती नदियों में तुगयानी। शक्करगढ़ के नालाबई में दरमियाने दर्जे का सैलाब। इलाके में फंसे चरवाहों और मवेशियों को निकाल लिया गया। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के हादसात में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जान से गए। PDMA की रिपोर्ट जारी।